यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूं अलाइनमेंट ब्लॉक के बारे में। अलाइनमेंट ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं, रैप टेक्स्ट क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, मर्ज है, सेंटर है। तो ये सब चीजें कैसे इसको यूज करना है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। अलाइनमेंट का क्या क्या यूज है वो आपको पूरा बताने वाला हूं। ये मैंने एक डैशबोर्ड का डेटा लिया है जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, काफी अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये वाला ब्लॉक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कुछ कॉलम है जो मेरा डेटा लिखा हुआ है, 6 कॉलम के अंदर डेटा है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं चाहता हूं ये टोटल सेल्स जो है ये यहाँ पर नीचे इस साइड में आ जाए लिखा हुआ, इस साइड करूं तो इस साइड आ जाए। तो ये कैसे होगा, इसको हम सबको सेलेक्ट करेंगे माउस से इस तरह से। अब हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये जितने भी सेल हैं सब एक बन जाएंगे। देखिए 6 सेल थे तो 6 का 1 बन जाएगा। तो हम इसको अलाइनमेंट यहां से सेट कर सकते हैं, यानी कि अब मुझे बॉटम करना है तो यहां पर है बॉटम अलाइन। ये देखिए बॉटम यानी कि नीचे, इस पर मैंने क्लिक किया तो नीचे पहुंच गया। और मैं यहां पर टॉप अलाइन पर क्लिक करूंगा तो डेटा जो भी होगा आपका वो ऊपर पहुंच जाएगा। और इस तरह से यहां पर लेफ्ट राइट जो भी आपको करना है, ये देखिए यहां पर आ गया है, यहां पर आ गया है। सेंटर करना है सेंटर में आ जाएगा, और यहां से सेंटर करना है तो यहां से सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पर आप इस तरह से अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। ये वाला जो अलाइनमेंट है ये हमारा डेटा के अंदर इस तरह से जाएगा नीचे की तरफ को, यानी कि जैसे कि ये है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये यहां क्लिक करेंगे ऊपर गया, यहां क्लिक करेंगे सेंटर गया, यहां क्लिक करेंगे बॉटम गया, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है। और ये वाला जो अलाइनमेंट है ये राइट लेफ्ट जाएगा। कैसे, इस पर क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे लेफ्ट हो गया, सेंटर करेंगे इधर हो गया, राइट क्लिक करेंगे इधर पहुंच जाएगा, राइट सेंटर लेफ्ट। तो ये इस तरह से हमारा डेटा जाएगा इस तरह से, और इस वाले अलाइनमेंट में इस तरह से हमारा डेटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ओरिएंटेशन की। यहां पर काफी सारे ऑप्शन हैं, इसका काफी अच्छा यूज है ओरिएंटेशन का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं गूगल पर मैंने एक चीज यहां पर ओपन कर रखी है, देखिए ये चेक का फॉर्मेट है। अब चेकबुक पर, चेक पर आपके इस पर यहां पर एक अकाउंट पे ही लिखा हुआ है और 2 लाइनें खींची हुई हैं, अकाउंट पे ही यहां पर टेढ़ा लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन ऑप्शन से। ये वाला जो ऑप्शन है कैसे कर सकते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं अकाउंट पे ही, अकाउंट PAYEE, एंटर। इस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर मैं जाकर मैं ओरिएंटेशन जो भी मैं लूंगा वो यहां पर सेट हो जाएगी। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो ये देखिए इस तरह से टेढ़ा हो गया। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैं यहां से बड़ा कर सकता हूं फॉन्ट। तो अकाउंट पे ही इस तरह से आ गया। तो अगर आप एक्सेल के अंदर चेक का फॉर्मेट बनाएंगे तो अकाउंट पे ही आप यहां पर ओरिएंटेशन से सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर और चीजें भी दी हैं, ये हम एंगल चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका काफी अच्छा यूज है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं एक इंसर्ट ले लेता हूं, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहां पर मैं डैशबोर्ड लिखना चाहता हूं, लेकिन वो इस तरह से ना हो, वो स्टैंडिंग में हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इतना एरिया मर्ज कर लेता हूं, ये एरिया मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, और टेक्स्ट एरिया व्हाइट ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं, चलिए ब्लैक। और डैशबोर्ड जो है ये लिखा हुआ मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और यहां पर डबल क्लिक, Ctrl+V, बार क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहां पर इस तरह से आ रहा है लिखा हुआ, तो ओरिएंटेशन में जाएंगे और हम ले लेते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। तो ये यहां पर इस तरह से आ जाएगा, और मैं बड़ा कर लेता हूं, बोल्ड बड़ा कर लेते हैं यहां पर क्लिक करके। देखिए डैशबोर्ड इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब यहां पर मैं चाहता हूं इस तरह से ना आए, अलग अलग, जो ये अलग हो गया सारा। यहां पर क्लिक करेंगे और मैं यहां पर ले लेता हूं ये वाला रोटेट टेक्स्ट अप। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेट, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, सेंटर ले लेते हैं यहां से, और बड़ा कर लेते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंगली इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं, बिलिंग फॉर्मेट बनाते हैं या कुछ और रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। सबसे नीचे जाएंगे तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट एक ऑप्शन और मिल जाता है। यहां पर फॉर्मेट सेल का ये पूरा विंडो ओपन हो जाती है। अब यहां पर मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली डिग्री सेट कर सकता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर 30 डिग्री पे, ये 59 डिग्री पे, इस तरह से आ जाएगा टेक्स्ट जो है। ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा टेक्स्ट आ गया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना भी आपको चाहिए। अगला है इंडेंट।
ये देखिए ये दोनों बटन जो है वो इंडेंट के हैं। इंडेंट कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है, सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। इसको मैं डिलीट करता हूं, पहले राइट क्लिक डिलीट, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूं। यहां पर मैंने इस डेटा में इतने एरिया में इंडेंट लगा रखा है, ये इनका यूज कर रखा है और इसमें नहीं कर रखा है। अब डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं इसको ड्रैग करता हूं और मैं इसको बड़ा कर लेता हूं यहां तक। तो क्या हुआ, इंडेंट जिसमें लगा हुआ था इन सब में इंडेंट है, ये जो डेटा लिखा हुआ है ये अपनी जगह फिक्स है, इसमें इंडेंट नहीं है, ये आगे पहुंच गया। अब मैं इसको सेल को और बड़ा करूंगा तो ये और आगे पहुंच जाएगा, ये देखिए आ गया। लेकिन ये चीज हमारी फिक्स है। अगर हमें इस तरह से डैशबोर्ड बनाना है, कुछ अपनी रिपोर्ट बनानी है, इंडेंट का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहां पर कुछ लिख लेता हूं, होम, इसको मैं कलर देता हूं व्हाइट, इसको कर देते हैं बड़ा, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया मैंने 3 बार। इसका नाम मैं बदल देता हूं होम, और ये ले लेते हैं ऊपर वाले इंसर्ट पेज लेआउट, है ना, INSERT, इंसर्ट पेज लेआउट। अब मैं चाहता हूं यहां पर ये जो मैंने आइकन बनाया है ये यहां पर आ जाए। चलिए हम ये वाला आइकन ले लेते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, यहां पर छोड़ते हैं। अब यहां पर ये परेशानी है कि ये यहां पर सेट नहीं हो रहा है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर कर देंगे। अब ये सेट हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा, 2, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे दोबारा तो ये एक और पेस्ट हो जाएगा, 3 हो गए। अब यहां पर हमारा जो टेक्स्ट है वो यहां आ गया है, इसको मैं इधर ले लेता हूं लेफ्ट में, तो ये दोबारा यहां पर पहुंच गया है। अब मैं दोबारा सेंटर करता हूं तो ये यहां आ रहा है, इतना सारा गैप आ रहा है। तो अब इसको कैसे सेट करें, तो इसको हम सेट कर सकते हैं इंडेंट से। कैसे, सबको सिलेक्ट करेंगे और मैं यहां पर इंडेंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इंडेंट पर देखिए यहां पर मैं क्लिक करता जाऊंगा, जहां तक भी मुझे इसको सेट करना है वहां तक इसको मैं क्लिक करता जाऊंगा। कम करना है तो यहां पर हम क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए। तो अब क्या होगा, अब मैं इस बॉक्स को छोटा बड़ा करूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने इंडेंट दे दिया है। इंडेंट का मतलब आप ये कह सकते हो इतना स्पेस जो है यहां से लेके यहां तक का स्पेस हमने रिजर्व कर दिया कि यहां पर कुछ नहीं होना, कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैं इसमें कुछ लिखता हूं ना तो वो यहां से नहीं लिखा जाएगा, वो यहां से लिखा जाएगा। जैसे कि मैं डबल क्लिक करता हूं और शुरू में जाता हूं, ये देखिए शुरू में गए और नहीं जा रहा आगे। चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं कुछ और, फॉर एग्जांपल ABC और एंटर करूंगा तो देखिए यहां पर ये वाला एरिया हमारा आगे बढ़ गया है और जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है यहां पर आ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये इस आइकन के नीचे पहुंच जाए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट लेफ्ट राइट कुछ भी देता तो ये हमारा सेट नहीं हो पाता। ये देखिए इधर करेंगे यहां पहुंच जाएगा। तो इंडेंट से क्या होगा, हम इस तरह से एक ही इकसार स्पेस हम दे सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, रैप टेक्स्ट। अब देखिए रैप टेक्स्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम को छोटा कर लेते हैं यहां तक। अब क्या हुआ, इससे हमारा ये जो डेटा है बाकी का आगे का ये कट गया। हमें कॉलम इतना ही बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बाकी का डेटा यहां पर आना है और भी डेटा आना है। अब मुझे इससे बड़ा चाहिए ही नहीं है। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए जो कट रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगली लाइन में ले आएंगे। अगली लाइन में कैसे लाएंगे, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं तो ये तो आया नहीं है, और बड़ा कर लेते हैं, अब भी नहीं आया। तो कैसे करेंगे, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए अगली लाइन में आ गया, ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया, रैप टेक्स्ट अगली लाइन में आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूंगा और इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से रैप टेक्स्ट से हम अगली लाइन में अपना डेटा ले जा सकते हैं। अगर पहली लाइन में नहीं आ रहा है तो अब सबको एक साथ करने के लिए हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और रैप टेक्स्ट ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हम सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, और एक साथ अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ये सेट हो जाए, जैसे कि मैं इतना ले लेता हूं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो ये देखिए सेल्स का ये आ गया है, Amazon प्राइसिंग, लिस्ट ऑफ लॉसेस ये आ गया है, हर एक का अपना अपना आ गया है। इसका फॉन्ट बड़ा है इसलिए ये सेट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 20 है, तो मैं इसको भी 16 कर देता हूं, 16 एंटर। तो ये देखिए, और आइकन, फिर हमारे आइकन हिल जाएंगे, आइकन हमें सेट करने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर हम ये नहीं लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है सारे सेल को एक बनाने के लिए। इसमें कुछ और चीजें भी हैं, देखिए यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या है, चलिए जानते हैं। इन तीनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं और मर्ज अक्रॉस करते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ,
ये पूरा मर्ज हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटर नहीं हुआ है। अगर मैं इसको करता इस तरह से और मर्ज एंड सेंटर पहला वाला करता तो ये देखिए ये सेंटर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंडेंट था वो खराब नहीं हुआ है। देखिए दोबारा मैं करके दिखा देता हूं, यहां तक करते हैं और मर्ज अक्रॉस, तो मर्ज तो हो गया लेकिन हमारा इंडेंट सही है बिल्कुल। अगला है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और मर्ज सेल कर देते हैं तो यहां पर ये ऑलमोस्ट मर्ज एंड सेंटर की तरह ही काम करता है। इसके बाद है अनमर्ज सेल, यानी कि जो हमने जोड़े हैं सारे सेल उनको अलग अलग तोड़ना है, तो उस पर क्लिक करेंगे और अनमर्ज कर देंगे। ये देखिए अलग अलग हो गए हैं सारे, यहाँ पर हमने जोड़ा था सबको एक जगह और यहाँ पर अनमर्ज, तो यहाँ पर अलग अलग हुए हैं। अब इसको हम बड़ा इस तरह से कर सकते हैं जो भी हम चाहें, और देखिए यहाँ इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये अगली लाइन में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये था चैप्टर नंबर 4 जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया अलाइनमेंट ब्लॉक के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5 पर।